आपकी महिमा ने मुझे अपने केशों में वशीभूत कर मुझे सारे मनोविकारों से दूर किया है। अहो भाग्य महादेव, आपकी इस अनूठी प्रतिष्ठा ने मुझे भी चंद्रमा के समान शिरोमणि बना दिया। तुम पवित्रता और दिव्यता की श्रेणी में श्रेष्ठ हो गंगा। तुम्हारे इसी गुण के लिए मैंने तुम्हें यथोचित पद और सम्मान दिया है। मेरे द्वारा तुम्हें अपने केश में धारण करने का कारण तुम्हारा जनहित अभियान भी है। आने वाले युगों में गंगा के पवित्र जल से ही तर्पण किया जाएगा। इसके साथ ही पृथ्वी पर तुम्हारे आगमन के अनेकों फल होंगे, जिनसे नवीन जीवन की सुपूर्ति का संचार होता रहेगा। भौतिक सुख की लालसा में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म और पृथ्वी पर दुष्प्रभावों को तुम अपनी पवित्रता से शुद्ध करती रहोगे। ये कार्य करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धता, आचरण और पवित्रता सदैव बनी रहेगी। तुम इस संसार को सारे दुष्प्रभावों से मुक्त रखोगी गंगा। इस पृथ्वी पर गंगा की पवित्रता और निरंतरता शिव के आदि स्वरूप में विलय हो चुकी है। गंगा, इस महान कार्य को आरंभ करने से पूर्व अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना न भूलना। अपनी पुत्री के प्रति पिता के दायित्व और कर्तव्य के अपूर्ण रह जाने की ग्लानि से हम उबर नहीं पाए गंगा। तुम्हारी मां तुमसे मिलकर बहुत आनंदित होगी। मैनावती, मैनावती, देखो तो कौन आया है। गंगा, गंगा हमारी पुत्री। पुत्री, इतने वर्षों में ऐसा एक भी पल नहीं बीता जहां हमें तुम्हारी चंचलता और बचपन के अतखेलियों ने हमें नहीं सताया हो। मेरी मानसिक शांति और संकल्प हेतु अब शिव के प्रति मेरा भ्रम दूर हो गया है। अपने जीवन के उद्देश्य का आत्मबोध होने के पश्चात अब मेरा गंतव्य केवल जन कल्याण है। मानवता की सेवा और इस सृष्टि की निरंतरता को सुचारू रूप से चलाने हेतु मैं धरती पर आ रही हूं।
पिताजी, मुझे मेरे ध्येय की सफलता हेतु आशीर्वाद दीजिए। तुम सदा सफल रहो पुत्री। पिताजी, पार्वती बहुत भाग्यशाली है। शिव का प्रेम सदैव उसके साथ रहेगा। हमसे भाग्यशाली पिता इस पृथ्वी पर और कोई नहीं हो सकता। हमारी दोनों पुत्रियों की उपलब्धियों, उनकी त्याग तपस्या से न जाने कितने मनुष्यों का कल्याण होगा। पुत्री, आज का यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। हे महादेव, आज आपके वरदान से समस्त संसार को मेरे अथक प्रयास का फल मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको धरती और धरती वासियों की ओर से नमन करता हूं। आपके कठिन परिश्रम ने ही मुझे गंगा के इस पृथ्वी पर अवतरण की आवश्यकता का आभास दिलाया। आने वाले समय में गंगा का एक नाम भगीरथी भी होगा। गंगा की महत्वता उल्लेखनीय है। इस जल की क्षमता धरती की उन सभी विपदाओं को निष्प्रभाव करने की है जो संसार की निष्ठाओं में बाधा डालते हैं। आने वाले समय में गंगा के वर्चस्व हेतु महासंग्राम अनुमानित है। मनुष्य अपने भौतिकवादी जीवन की विलासता में अत्यधिक रूप से लिप्त होता जाएगा। परिणाम, सीमित जल का साधना सूख जाएगी। जल एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो जाएगी। इन सभी कार्यकल्पों में केवल गंगा ही मनुष्य को अपने अदृश्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराती रहेगी। मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं गंगा की स्वच्छता और अवरोधिता आपका प्रथम कर्तव्य होगा। मैं आपको वचन देता हूं महादेव कि गंगा के पवित्र जल की अवहेलना मैं कभी नहीं होने दूंगा और मनुष्यों को गंगा की महानता के बारे में सदा ही जागरूक रखूंगा। हे देवी, मेरा नमन स्वीकार कीजिए।